तो आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो सॉलिड वर्क वालों के लिए है। और सॉलिड वर्क में ज़्यादातर इशू जो फेस करने पड़ते हैं वो मैं आपको इसमें फेस करके रिजॉल्व करके बताऊंगा। एक इशू है कि एसक्यूएल का जो है वो अगर आपने कभी भी इंस्टॉल किया है तो एसक्यूएल सर्वर का आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, एक इशू ये हो गया है कि आपके लोकल होस्ट में अगर कोई भी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है तो आपको उसका यूज़र नेम पासवर्ड पता हो। अगर नहीं पता है तो आपको एक नया एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको रिज़ॉल्व करते हो, कैसे भी अगर आप इसको रिज़ॉल्व कर लेते हो तो फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि वो रिज़ॉल्व हो गया है। उसके बाद ये आपको इशू फेस करना पड़ सकता है कि इनवैलिड या इनकन्सिस्टेंट की आपके नाम से आपके जो सॉलिड वर्क का जो पॉपअप है वो आपको दिख जाएगा। तो आज मैं ये सभी इशू को इसमें फेस करके आपको दिखाऊंगा और सॉलिड वर्क को आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटअप को मैंने रन कर दिया है। अब सेटअप ऑन हो रहा है। नेट मैंने बंद रखा है क्योंकि मेरे पास इसका एक इशू था जो मैंने इसके साइट से ही डाउनलोड किया था। तो ये जो आप सेटअप देख रहे हो छोटा सा है वो उसी का है। इंटरनेट मैंने बंद कर दिया है और मैं नहीं चाहता अपडेट हो कुछ। अब इसमें बैकग्राउंड डाउनलोडिंग ऑप्शन को यहाँ से आपको हटाना है। मेरे केस में मैं छोड़ देता हूँ, कुछ अपडेट अगर इसका बैकग्राउंड से आए तो हो जाए इंस्टॉल। और उसको जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, देखो अब एक इशू आपको फेस करने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक एसक्यूएल का इशू है और ये जो एसक्यूएल का इशू है ये आपको दिमाग ख़राब कर देगा क्योंकि ये जो है ना, ये टूल किट है। और अगर ऑलरेडी आपने कभी भी सॉलिड वर्क इंस्टॉल किया है तो उसका एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा आपके सी ड्राइव में। तो वो सॉलिड वर्क डेटा के नाम से फाइल होगा। मैं देखिए इसमें मैं आपको ब्राउज़ करके बताता हूँ। जैसे इसमें जाओगे ना सी ड्राइव में तो आपको यहाँ पे नीचे, हाँ देखिए दो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पहले का फोल्डर है, वन टाइम जो मैंने इसको इंस्टॉल पहले किया था तो उसी फोल्डर में इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया है। और ये पोर्ट सर्वर मांग रहा है तो ये ऑलरेडी मेरा लोकल होस्ट ले रहा है पोर्ट सर्वर में। अब जैसे ही फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर देखिए फिर ये एसक्यूएल का एरर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड तो मैंने ऑन ही छोड़ा है तो बैकग्राउंड में कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको एसक्यूएल को क्या करता हूँ, चेंज में जाके, और ये एसक्यूएल को रूट जो है वो सही है। रूट तो इंस्टॉल जहाँ से हो रहा है वो रूट सही है। और इसका एक बार हम लोग चेंज में देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं ये जो आपका एसक्यूएल सर्वर है ना, एसक्यूएल एक्सप्रेस करके जो दिया है, इसका अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है एसक्यूएल सर्वर का, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर उससे ले ले। तो देखिए अगर एसक्यूएल सर्वर में आपके नाम से अगर आपने ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है कभी एसक्यूएल को तो वो आप नाम डाल के इसमें चेक करना, लेकिन ये नहीं ले रहा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसके जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है उसको मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर का तो नहीं ले रहा है। और एसक्यूएल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करके देखता हूँ, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये ट्रू यूज़र पासवर्ड। तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगर ये पासवर्ड हो तो अगर उससे हो जाए तो हो जाए। तो ट्राई करते हैं इंस्टॉल करके। ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है और ये की भी नहीं ले रहा है, तो हम लोग इसको हटा देंगे अभी। ये नहीं लिया तो मेरे हिसाब से नहीं ले गए। ये बस एक एग्जांपल बता रहा है कि इस तरह का नहीं ले रहा है। तो हम लोग इसको विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में चले जाएंगे और फिर बैक कर लेंगे। अब इस यूज़र का जो आईडी पासवर्ड है वही मेरा एसक्यूएल का आईडी पासवर्ड होगा जो एसक्यूएल में इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी सर्वर। तो ये ऑलरेडी इस नाम से सर्वर बना हुआ है, तो मैं एक न्यू सर्वर बना रहा हूँ। तो ये कह रहा है ऑलरेडी एक सर्वर बना हुआ है इस नाम से। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का एरर आपको फेस करना पड़ रहा है, बस आपको इसके नाम में एक अल्फ़ाबेट और जोड़ देना है। तो ये इशू आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और एसक्यूएल सर्वर भी हो गया है नया वाला इंस्टॉल। और उसका आईडी पासवर्ड, अगर एसक्यूएल को लॉगिन करना है तो आपका विंडोज़ का जो आईडी पासवर्ड है वही इसका पासवर्ड है। तो आपको यूज़ करना तब यूज़ कर सकते हो। अब सॉलिड वर्क के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले जो होता है वो कंपोज़र होता है, और फिर सॉलिड वर्क, फिर कंपोज़र, फिर वर्चुअलाइजेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे में सारे
आपको इसमें से इंस्टॉल करने के टाइम में कुछ ना कुछ आपको इशू फेस करना पड़ेगा। जब भी आप नए टाइम या फर्स्ट टाइम आप आपको इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस ही दिखा देता हूँ। कहीं पर भी अगर कोई भी इशू आता है तो मैं इसमें आपको सही करके रिजॉल्व करके आपको बताऊँगा। और ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो भी सॉलिडवर्क सीख रहे हैं अभी, अगर उनको इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसका गलत यूज़ नहीं करना है। अगर इसमें कोई भी की आपको दिखता है या कोई भी अलग चीज़ का, तो उसको आपको रिपीटली नहीं कहीं पे यूज़ करना है बेफालतू का। ट्रायल वर्जन ही आपको इसके साइट पे आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। आपको ट्रायल वर्जन मिल रहा है तो आप बोलोगे तो मैं लिंक आपको ड्रॉप कर दूँगा कमेंट में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ट्रायल करके आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो तो मेरे में पीसीबी और सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो देखिए ये एरर एक और आ रहा है कि लाइसेंस ये नहीं ले रहे हैं। स्टैंडर्ड वर्जन का ये लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो मैं पहले का कुछ फ़ाइल है मेरे पास, देखता हूँ अगर उससे ये चल जाए। तो ये सेम प्रोसेस है, चाहे आप 25 चलाओ, 24 चलाओ, 22 चलाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको इशू फेस करना पड़ेगा ये, अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजर में जाके ये सारे एप्लीकेशन जो सॉलिडवर्क से जुड़ा हुआ है, वो अगर EXE उसका रन कर रहा है तो सारे को आपको इन टास्क करके बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको इन टास्क नहीं करोगे तो ये रनिंग में रहेगा और इसमें आप कोई भी इंटरनल चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो मेरे केस में मैं सारे को अभी एंड कर रहा हूँ। ये बस एक एप्लीकेशन है जो बंद नहीं हो रहा है, कोई नहीं। अब क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, आपके इंस्टॉलेशन जो भी आपके पास एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर में कुछ फाइल्स होंगे, उसको आपको कॉपी करना है और जहाँ जहाँ वो आपको कह रहा होगा वहाँ वहाँ उस फोल्डर को आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर आपको कुछ बैट फाइल होंगे या फिर कुछ रजिस्ट्री फाइल होंगे, उसको आपको ओपन करके बस रन एज एडमिन करके आपको बस रन कर देना है। तो इसके थ्रू क्या होगा ना कि जो भी फाइल का आपका जो भी रिक्वायरमेंट है सॉलिडवर्क का, वो सारे जो भी इशू हैं वो आपको इस फाइल के थ्रू वो रिप्लेस हो जाएंगे। वो इशू वहाँ पे फिक्स होने की पूरी तैयारी होती है। इसको जब भी आप बैट फाइल को डबल क्लिक करोगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करना है। डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे तो आपका कमांड इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। देखिए अब मेरा ये बैट फाइल चालू हो गया है। तो अब ये जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली मुझे लगता है कि चल जाएगा, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कि ये इंस्टॉल करना है कि नहीं एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं इसमें एक बैट फाइल बना के रखा था तो मैं उसी को रन किया हूँ और अब ये सर्वर इसका एक्टिवेटेड है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये चल जाएगा। हाँ, यूज़र इंटरफेस क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका चल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा इसमें ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट की शक्ति से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन कुछ समय के बाद आपको इलीगल पॉपअप आते हैं कुछ एप्लीकेशन में, इलस्ट्रेटर या फिर जो भी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप सही से चला सकते हो, कोई भी आपको पॉपअप शो नहीं होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देख रहे हो कि मैं नेविगेशन एरिया में जो भी सॉलिडवर्क रनिंग में बना हुआ है उसको मैं हटा रहा था, और इसे सेटिंग में जाके मैं ये बंद कर देता हूँ कि कोई भी अगर अपडेट आता है सॉलिडवर्क का तो ये बिना ऑर्डर के या बिना परमिशन के वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से डाउनलोड नहीं होगा। तो मैं इसको ओके करके वो सारा मैं इसके प्रोसेस को ब्लॉक कर देता हूँ कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो, ऐसा ना हो कि ये करप्ट हो जाए हमारा एप्लीकेशन। और जैसा आप देख पा रहे हो कि मेरा सॉलिडवर्क अच्छा से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो सॉलिडवर्क तो रन कर रहा है, लेकिन अभी एक चीज़ होना बाकी है, क्योंकि इंटरनेट से कभी भी मालवेयर या फिर कुछ भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप सॉलिडवर्क चलाते हो तो इसको आप किस तरह फिक्स कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आपने इसको रन कर दिया है और ये सॉलिडवर्क चल रहा है, लेकिन होगा क्या कि अगर आप ज़्यादा दिन चलाते हो तो ये सडनली आपको इंटरनेट के थ्रू क्रैश होने के बाद आपको बंद हो जाएगा। तो इसको आप कैसे परमानेंटली यूज़ कर सकते हो, स्पेशली स्टूडेंट लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बार बार ये इशू नहीं फेस करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं अभी आपको एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को, ये जो आप देख पा रहे हो,
इसका सेटअप फाइल आपको ट्रायल वर्जन मिल जाएगा नेट पे, आप इस नाम से सर्च करोगे तो इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ये जो आप देख पा रहे हो, इसका भी आपको ट्रायल वर्जन फ्री है, आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लो। मेरे केस में इसका मेरे पास एक लाइसेंस है, तो मैं इसका लाइसेंस भी इसमें यूज़ कर लेता हूँ। आप फ्री भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये परफेक्टली रन करेगा फ्री में भी और लाइसेंस में भी। मैं बस आपको दिखाने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। यही वो एप्लीकेशन बोनस है जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन जो आप चाहे वो PDF रीडर हो, चाहे फिर इलस्ट्रेटर हो, चाहे फिर फोटोशॉप हो, जो भी आपको इस तरह का एरर देता है पॉपअप का कि अनलीगल लाइसेंस या फिर कुछ भी, तो उसको आप इस एप्लीकेशन से ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ये फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। आपका जो इंटरनल फायरवॉल होता है वो आपको दिखता है कि उसने उस एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है, लेकिन होता क्या है कि बाईपास में कुछ एप्लीकेशन के ऐसे फाइल होते हैं जो चलते रहते हैं और वो पैच हो जाते हैं, और जब वो पैच होते हैं ना तो आपको वो चलना बंद हो जाता है। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन में अगर आप उसको ट्रैफिक को ब्लॉक करोगे उस एप्लीकेशन का, तो वो कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा नेट पे, और वो एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन आपको कोई भी सपोर्ट उस एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं इस एप्लीकेशन को फायरवॉल में सभी इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में इसका ब्लॉक कर रहा हूँ, और ये परफेक्टली मेरे कंप्यूटर में रन करता रहेगा ऑफलाइन में, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सपोर्ट या ऑनलाइन ऐड ऑन मुझे इसमें नहीं चाहिए। मुझे बस ऑफलाइन कुछ फाइल इसमें एक्सेस करना है, और बस मुझे इस पर बस कुछ काम करना है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, कभी यूज़ करके आप देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो, उस सारी एप्लीकेशन के एरर फिक्स करना, या फिर आपके OS के साथ कोई भी करप्शन होता है तो उसको फिक्स करना, या फिर जो भी IT टेक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, मैं इस वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।